गोवा की इमेज हमारे दिमाग में एक ड्रीम डेस्टिनेशन से कम नहीं है। लगभग हर भारतीय अपनी ज़िंदगी में एक आध बार गोवा तो जाना ही चाहता है, पर गोवा की डार्क साइड के बारे में हम लोग अभी तक अच्छे से अवेयर नहीं हैं। गोवा में इतनी ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस हैं कि आप अनजाने में भी वहाँ पहुँच सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने गोवा की एक हॉन्टेड प्लेस कवर की थी जिसका नाम था डिमेलो हाउस। आज का वीडियो भी गोवा के एक हॉन्टेड ब्रिज पर है जिसका नाम है दी बोरिम ब्रिज, जहाँ पे एक औरत का भूत दिखता है। कहानी क्या है इस औरत की और ये क्यों दिखती है, आइए सुनते हैं। दिसंबर 2011 तीन दोस्त गोवा घूमने गए। बाकी सब लोगों की तरह वो भी खूब एंजॉय कर रहे थे। बीच पर एंजॉय करने के बाद उनका प्लान बना कि अब लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी, पर वो लोग भी तो गोवा घूमने ही आए थे, मज़े करने ही आए थे, इसलिए वो बिना सोचे समझे लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। रात को घूमते घूमते अचानक उन लोगों को एक पुल पर एक औरत दिखाई दी। ये पुल वही था, दी बोरिम ब्रिज। तीनों दोस्त उस औरत को देखने लगे। दिखने में वो बिल्कुल पागल लग रही थी। वो इधर उधर पुल पर लगातार दौड़े जा रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक वो औरत पुल के किनारे पर जाकर रुक गई। तीनों दोस्त गाड़ी से उतरे और उस औरत को अप्रोच करने लगे, ये सोचकर कि शायद ये औरत किसी मुसीबत में है। पर जैसा ही वो इस औरत के पास पहुंचे तो वो अचानक से नदी में कूद गई। तीनों दोस्त दौड़कर पुल के किनारे पर पहुंचे ये देखने के लिए कि वो औरत क्यों नदी में कूदी है और उसको बचाया जाए। पर जैसा ही उन्होंने नीचे देखा तो वो थोड़ा डर सा गए। पानी में ना वो औरत नजर आ रही थी और ना ही उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़, और ना ही पानी में कहीं कोई डिस्टरबेंस दिखाई दे रहा था जिससे पता लगे कि इस पानी में कोई इंसान कूदा है। वो दोस्त काफ़ी डर गए क्योंकि ये कोई नॉर्मल कंडीशन तो थी नहीं। तीनों दौड़कर गाड़ी में पहुंचे और फटाफट गाड़ी वहां से लेकर भागने लगे। तीनों दोस्त चुपचाप डरे सहमे अपनी सीटों पर बैठे हुए थे और होटल पहुंचने का वेट कर रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे कि चलो आज एक बहुत बड़ी मुसीबत से हम बच गए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। पिछली सीट पर बैठा हुआ दोस्त आगे वाले दोस्तों को आवाज लगाने की कोशिश करने लगा, पर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी और उसका जिस्म ऐसा मानो जैसे वो पैरालाइज हो गया है। पर आगे बैठे दोस्तों को इस बात की कोई खबर नहीं थी। उन्होंने ये बात नोटिस नहीं की। आखिरकार गाड़ी होटल पहुंची और तीनों दोस्त गाड़ी से उतरे और फिर अंदर पहुंचकर उस तीसरे दोस्त ने बाकी दोनों दोस्तों को गाड़ी में बीती अपने साथ वो कहानी बताई। एक ऐसी कहानी जिसे सुनते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि वो लड़की जो नदी में वहां पर कूदी थी ना, वो हमारे साथ गाड़ी में बैठी हुई थी। ये सुनकर दूसरे दो दोस्त हक्का बक्का रह गए और उन्होंने कहा कि कहाँ, हमें तो दिखी नहीं। तो वो बोला कि वो पिछली सीट पर मेरे साथ बैठी हुई थी। मैं तुम दोनों को आवाज लगाने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, मानो जैसे मेरी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है। वो मुझे लगातार देखी जा रही थी और मुझे घूर रही थी, पर उसने ना ही मुझे कुछ बोला और ना ही कोई नुकसान पहुंचाया। पर जैसा ही गाड़ी होटल के पास पहुंची तो वो अचानक गायब हो गई और मैं भी उस कंडीशन से बाहर आ गया। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गए और रात भर अच्छे से सो नहीं पाए। और जिस दोस्त के साथ वो औरत बैठकर गाड़ी में आई थी उसको अचानक से बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया और वो कई दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। पर आखिरकार कुछ दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया और जैसा ही वो ठीक हुआ उन तीनों दोस्तों ने गाड़ी घुमाई और सीधा घर पहुंच गए और उसके बाद कभी गोवा जाने का प्लान वापस नहीं बनाया। पर वो लड़की कौन थी ये किसी को पता नहीं था। वो वहाँ कैसे आई, उसके पीछे की क्या कहानी है, ये वहाँ के लोकल्स को भी इस बारे में कोई खबर नहीं है। बस शाम ढलते ही बोरिम ब्रिज की तरफ कोई इंसान नहीं जाता। अगली बार जब आप गोवा जाओगे तो क्या आप इस जगह की विजिट करना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताओ और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करो हमारा चैनल।